एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रवादी मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड के हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई और उन्होंने इनर टेम्पल से कानून की शिक्षा प्राप्त की। वे बैरिस्टर बने, भारत लौटे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिला लिया और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक में रुचि लेने लगे, जो अंततः उनका पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 के दशक में एक प्रगतिशील गुट के नेता बने और अंततः कांग्रेस के नेता बने, जहां उन्हें महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1930 के दशक में नेहरू और कांग्रेस भारतीय राजनीति पर हावी थे। नेहरू ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के विचार को बढ़ावा दिया, जिससे कांग्रेस को चुनावों में भारी जीत मिली और कई प्रांतों में सरकारें बनी। सितंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो के उनके परामर्श के बिना युद्ध में शामिल होने के फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया और कुछ समय के लिए संगठन का दमन कर दिया गया। नेहरू, जिन्होंने अनिच्छा से गांधी के तत्काल स्वतंत्रता के आह्वान पर ध्यान दिया और इसका बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना चाहते थे, लंबी जेल की सजा के बाद एक बहुत बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में आ गए। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अंतरिम रूप से मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राजनीति पर हावी हो गई थी। सितंबर 1946 में नेहरू भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और अक्टूबर 1946 में लीग कुछ हिचकिचाहट के साथ उनकी सरकार में शामिल हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत राष्ट्रमंडल देशों के भीतर एक गणराज्य बना, नेहरू भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया। नेहरू ने बहुलवादी बहुदलीय लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। विदेशी मामलों में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का नेतृत्व किया, जो राष्ट्रों का एक समूह था जो शीत युद्ध के 2 गुट वैचारिक गुटों की सदस्यता नहीं चाहता था। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर हावी रही और 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीते। तो दोस्तों, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।